मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। वैसे तो नाउज़बिल्लाह ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन करके जाने, आप कहीं बाजार में, किसी महफिल में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले लोगों से ज्यादा खतरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इसी 6 जनवरी की बात है। पाकिस्तान के लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर गुजरावाला में 2 नाबालिग लड़कियों ने अपने 48 साल के अब्बू को पेट्रोल छिड़ककर मार डाला। मारने के पीछे की वजह ये रही कि 48 साल के अली अकबर ने 3 शादियां की थी। अकबर की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अभी बाकी है। उन पत्नियों से 10 बच्चे भी है। अकबर अपनी पहली वाली बीबी से पैदा बेटियों के साथ रोजाना रेप करता था, इस कारण उसे उन्होंने जलाकर मार डाला। सवाल उठा, इस घटना का दोषी कौन, अकबर अली या उनकी दोनों बेटियां? लेकिन अगर इस घटना के दोषी की तलाश करें तो पाकिस्तान में कदम कदम पर इन घटनाओं के दोषी बैठे हैं। वो अकबर अली जैसे लोगों को दिन रात सुबह शाम ऐसी घटनाओं के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है। क्या बीवी की कज़न की बेटी से निकाह कर सकते हैं? जी हाँ, बीवी की कज़न की बेटी जो है उससे निकाह कर सकते हैं, बीवी की मौजूदगी में भी। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है फुफ्फो के इंतकाल के बाद फुफ्फा से निकाह जायज़ है, खाला के इंतकाल के बाद खालू से निकाह जायज़ है, चच्चा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह जायज़ है, मामू के इंतकाल के बाद मुमानी से निकाह जायज़ है। भारत में मदरसों से आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आती रहती है कि फला मौलाना ने मदरसे में पढ़ने वाली लड़की या लड़के के साथ यौन शोषण किया। लेकिन पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। पिछले दिनों एक मदरसे के मौलवी ने जामिया फैजान खुशबू मदीना मदरसे में 20 नाबालिग बच्चों के साथ दरिंदगी की थी। आरोपी ने बच्चों को धमकी भी दी थी कि अगर गलती से उन्होंने अपने घर में इसका जिक्र किया या किसी और को बताया तो उन्हें मार डालेंगे। इस घटना के बाद पाकिस्तान के अखबार डाउन ने लिखा कि आए दिन इन घटनाओं ने पाकिस्तान को शर्म और कलंक से डुबो दिया है, जिसे देखकर लगता है मौलवियों को रेप और यौन शोषण करने के लाइसेंस प्राप्त हो चुके हैं। निरंतर मदरसों में सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं और बहुत कम मामलों में ही बच्चे बलात्कारी मौलवी से लड़ते हैं और माता पिता का इस्लाम की दुहाई देकर मुंह बंद करा दिया जाता है। अगर मामले दर्ज भी होते हैं तो कुछ मौलवी जो अब सत्ता के दलाल है, अदालतों के बाहर मामले को सुलझाने और समझौता करने में मदद करते हैं, खासकर जब इनके साथी मौलवी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको ये जरूर देखनी चाहिए। कराची का मोजगोत इलाका, यहाँ के एक मदरसे के मौलवी ने अपने मदरसे में पढ़ने वाली 3 बहनों के घर फोन किया और उन्हें ईद की दावत के नाम पर मदरसा बुलाया। उनमें से एक लड़की के साथ रेप किया। घर लौटने पर पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि मौलवी उसे दूसरे कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले कसूर के हुसैन खानवाला गांव में एक मदरसे से 13 वर्ष से कम उम्र के करीब 280 बच्चों को यौन शोषण किया गया और वीडियो बनाए गए। 11 साल का मुहिम्मन पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब उसे मदरसे में डर लगता है। ना खाता है, ना खेलता और ना ही किसी से बात करता है। मदरसे का नाम लेते ही वह घर में छिप जाता है, क्योंकि इस वर्ष की शुरुआत में दक्षिण पंजाब के पाकपटन शहर के एक मदरसे में मौलवी ने उसके साथ वॉशरूम में कुकर्म करने का प्रयास किया। मुहिम्मन के रिश्तेदार शाजिया ने बताया कि पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों का यौन शोषण आम बात है। वो कहती हैं कि मौलवी मोहित शाह को वह बचपन से जानती है। वह छोटी बच्चियों से अपनी शर्ट ऊपर करने के लिए कहता है। उसने पहले भी कई लड़कों और 2-3 लड़कियों के साथ भी गलत काम किया है। एक बच्ची से उसने इतनी बर्बरता की कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई।
एक ऐसा ही मामला पाकिस्तान के सुदूरवर्ती इलाके कोहिस्तान का है। यहाँ पिछले 2 साल से एक मजदूर पिता अपने बच्चे यस मोहम्मद को इंसाफ दिलाने के लिए भटक रहा है। वह अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसने अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर मानसेहरा के मदरसे में बच्चे का दाखिला करा दिया। एक दिन यस के पिता को मदरसे से फोन आया कि अपने बच्चे को आकर ले जाए। उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। वह भागकर मदरसा पहुंचा और बच्चे को पास के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लंबे उपचार के बाद अब वह ठीक है। बातचीत में उसके चाचा ने बताया कि मदरसे में छुट्टी के दिन जब यस मस्जिद में कपड़े धो रहा था, मौलवी कारी शमसुद्दीन उसे घसीटते हुए मदरसे के कमरे में ले गया। दिसंबर के महीने में अत्यधिक ठंड होने के बावजूद उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए गए। फिर डंडे से पिटाई की गई ताकि वह भयभीत हो जाए। उसके बाद मौलवी कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा। उसके शरीर पर कई जगह चोट और सिर, छाती व पैरों पर गहरे घाव थे, जैसे कोई दरिंदा 8 वर्ष के मासूम को निरंतर नोचता रहा हो। दरअसल जुलाई 2024 में द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक ही बेहद डरावना था। इसका शीर्षक था एक शांत महामारी, पाकिस्तान में बाल यौन उत्पीड़न। इस रिपोर्ट में पाया कि पूरे पाकिस्तान में यौन शोषण के लिए बच्चों का अपहरण तेजी से बढ़ रहा है। साल 2018 में कसूर में 6 साल की बच्ची ज़ैनब का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे मार दिया गया था। तब कानून भी बना, लेकिन कानून के बाद भी अगर यूनिसेफ की रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान में लगभग 19 मिलियन बाल वधू है। अधिकांश लड़कियों की शादी बूढ़े हो या जवान से कर दी जाती है। 100 वर्ष की मौत के बाद कम से कम 3 से 4 लड़कियां विधवा हो जाती है और ऐसा करने के लिए मौलवी ही लोगों को उकसा रहे हैं। मैं जब मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं, बस ये मेरा एम है, अज़म है, समझ रहे हो। 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है। ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। केवल इतना भर ही नहीं, साल 2022 में साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के 2,59,884 मामले दर्ज किए गए, जो इसे दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा देश बना देते हैं। ऐसा करने वालों में बड़ी संख्या में मदरसों के मौलवी, परिचित रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, यानी मजहब के नाम पर मौलवी खुद भी घिनौना काम करते हैं और अपनी मजहबी स्पीच में दूसरों को भी ऐसा करना हलाल बताते हैं। साल 2023 की एक एनजीओ की रिपोर्ट थी कि इस साल 4,213 बाल यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए। साल 2022 में भी करीब इतने ही मामले थे। असल में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड 26,160 और वैसे 35,000 से 40,000 मदरसे हैं, जिसमें 25 लाख से अधिक बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है। यहाँ पढ़ाने वाले अधिकांश मौलवी और मौलानाओं का व्यवहार बच्चों के प्रति वहशियाना ही होता है। चूँकि मदरसों पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान में कोई केंद्रीय निकाय या केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, इसलिए बच्चे बच्चियों को प्रताड़ित करने वाले मौलवी मौलानाओं का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। उनके शिकार बच्चों के माँ बाप पहले तो लाज शर्म से कोर्ट कचहरी जाना पसंद नहीं करते और यदि कोई हिम्मत दिखाता भी है तो उनकी सुनवाई नहीं होती। कई बार जब कोई इनके खिलाफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मौलवियों द्वारा उस पर इस्लाम की निंदा या अपमान का आरोप लगा दिया जाता है। एक बार कोई इंसान वहाँ फांसी से बच सकता है, लेकिन इस निंदा के आरोप लगने पर पूरे परिवार की जान आफत में आ जाती है। इसी कारण जब मामले की जांच की जाती है तो बच्चों के परिवार वाले या तो दबाव में या किसी मजबूरी के तहत पीछे हट जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के मौलवी अक्सर रूढ़िवादी गरीब मजहबी परिवार के बच्चों को शिकार बनाते हैं ताकि शर्म से कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा ना कर सके। मदरसों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप रोजी रोटी के चक्कर में हर तरह के ऐसे विवाद से दूर रहना चाहते हैं। हालांकि ऐसी घटनाओं में निरंतर आ रही वृद्धि के चलते पिछले दिनों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था। इसके बावजूद मदरसे या मौलवियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही पाकिस्तान में शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। इसमें सिंध प्रांत के स्कूल की दशा से आप समझ सकते हैं। सिंध के 17,701 सरकारी स्कूलों में मात्र एक स्कूल में
विज्ञान का टीचर है। ऐसे में पाकिस्तान के मदरसे एवं मजहबी स्कूलों की दशा क्या होगी आप समझ सकते हैं कि वहाँ से मजहबी फौज निकलेगी या शिक्षकों की फौज। जब बच्चे लगातार मदरसों में यौन शोषण का शिकार होंगे और मौलवी इस्लाम के नाम पर बचते रहेंगे तो आगे चलकर यौन शोषण ही करेंगे। उन्हें लगेगा कि ये सब इस्लाम का हिस्सा है और ऐसा करने वाले अच्छे मौलवी होते हैं। थोड़े समय पहले पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों से दुष्कर्म की थानों में दर्ज मामलों का अध्ययन करने वाली पत्रकार जार खान, असीम तनवीर और रियाज खान ने इस पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की थी। उनके अनुसार पूरे पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और शारीरिक शोषण के आरोप है। कई पुलिस अधिकारी मानते हैं कि मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद माता पिता के पीछे हट जाने से आज तक पाकिस्तान के किसी मदरसे के मौलवी को सजा नहीं हो पाई। पाकिस्तान में मौलवी सियासी और सामाजिक तौर पर काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हैं, जिस पर हाथ डालना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता। ये किस्से महज 1, 2 या 4 नहीं है। नाबालिगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ने वाली संस्था साहिल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुनीजा बानो के अनुसार ये सिर्फ हिमखंड का एक सिरा है। अगर मदरसों के अंदर रहकर देखें तो हालात इतने ख़राब है कि शोषित बच्चों की संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों मिल जाएगी। वहाँ पर मानवाधिकार मामलों के वकील सैफुल मुल्क ने एक बार कहा था कि मुल्लाओं से आज हर कोई घबराता है। उन पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाने का मतलब है कि न्याय दुर्लभ बन जाएगा। गरीब डर जाते हैं, वे कुछ नहीं कहते। पुलिस मुल्लाओं की मदद करती है, पुलिस गरीबों की मदद नहीं करती। और गरीब भी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे पुलिस के पास तक ही नहीं जाते। और मजहब की राजनीति में पाकिस्तान के ज़्यादातर आरोपी मौलवियों के कुकर्म धुल जाते हैं।